है हुक्का पी रही है। गाइस गाइस ये जो स्मोक बिस्किट्स है, आप देख सकते हैं। ये हम लोग लाए थे क्रिसमस पे जस्ट ऐसे ही, और ये बहुत बेकार था। इसे खाकर मुझे उल्टी आई थी। प्लास्टिक भी था इसमें। हाँ प्लास्टिक भी था इसमें। गाइस देखो, आज मैंने बाल कितने ब्लैक लग रहे हैं। वैसे मेरे ब्लैक नहीं है, तो ये डार्क ब्राउनिश का है, पर आज शायद फिल्टर या कुछ है फोन की वजह से, एक्सपोजर की वजह से, कि मेरे बाल बहुत ब्लैक लग रहे हैं आज। वैसे मेरे डार्क ब्राउन है और थोड़े से ये ब्लॉन्ड कह लो। ब्लॉन्ड तो नहीं है ये। पता है, ये लोगों को लगता है कि ये हाईलाइट है, पर ये हाईलाइट नहीं है। मैंने ना कलर करवाया था ब्लू, तो उसका फिर ग्रीन हो गया ब्लू से, अब वो या ग्रीन से येलो हो गया है। पूरा यहाँ तक कराया था मैंने पूरे बालों में, यहाँ यहाँ तक ये जितने भी थे सारे, पर कट गए हैं सारे ऑलमोस्ट, तो इसलिए बस इतना सही बचा है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू क्यूटीज रिएक्शन चैनल। गाइस, आपको ये पता है कि हमारा जो समुद्र है उसमें सिर्फ 5% की एक्सप्लोरेशन हुई है। हमको पता ही नहीं है कि समुद्र की गहराइयों में क्या रहता है। तो चलो आप सबके साथ देखते हैं कि समुद्र की गहराइयों में क्या रहता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये जो वीडियो है ये रिसर्च चैनल से ही है, जो ऐसे टाइप की वीडियो बनाते रहते हैं, और मेरे को इस चैनल को देखना बहुत पसंद है। और हमने ओरिजिनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। गाइस अगर आप भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इंसान अभी तक समुद्र के महज 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाया है, यानी कि बाकी बचे हुए 95% हिस्से से हम पूरी तरह अनजान हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे रहस्यमय समुद्री जीव के ये क्या था? सांप जैसा कुछ लग रहा था। नहीं, ऑक्टोपस जैसा लग रहा था, ऐसे ऐसे। इल्ली नहीं होती, इल्ली। इल्ली का बड़ा वर्जन। जिनको कोई भी पहचान नहीं पाया। नंबर 5। ये वीडियो एक पुराने तेल टैंकर का सर्वेक्षण करते समय एक रोबोट कैमरे द्वारा लिया गया था। रोबोट कैमरा पानी के अंदर तेल टैंकर का सर्वेक्षण कर रहा था कि तभी इसके सामने से मछलियों का एक झुंड गुजरता है, और फिर दिखाई पड़ता है उनमें से एक मछली को तीखे भाले या तीखे तीर जैसा एक हथियार नुमा चुभा है। इसके बाद बहुत तेजी से ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने मारा है। हाँ क्योंकि इंसान में वैसे गन नहीं होती जिससे वो फिशिंग करते हैं अंदर, वैसा लग रहा है। हो सकता है कि वो कोई फिशिंग कर रहा है और इसमें लग गई हो। पर इतना नीचे थोड़ी करेगा कोई फिशिंग, इतना नीचे तो इंसान जा भी नहीं सकते। तुम्हें पता नहीं आजकल जो डीप सी क्रीचर है वो बहुत बार ऊपर होते हैं। हाँ, मैंने देखा था जापान में कितनी लंबी फिश बाहर निकली है। कितनी लंबी फिश। मेरे से लगा तुम मुझे पॉइंट कर रही है। मुझे लगा कि बोली इतनी लंबी फिश मुझे देख के मैं कह रही हूँ। और तुम्हें पता है केरला में काफी सारी डीप सी की फिशेस मरी हुई बाहर निकली है, तो ऐसा भी कहते हैं कि उनका बाहर आना मीनिंग कुछ डेंजर होने वाला है। और जापान में भी ऐसा ही कहते हैं कि वो जो फिश दिखी है वो पहली बार भी आई थी पहले, और वो जब आई थी तो जापान में बहुत बड़ी सुनामी आई थी। गाइस आप सब बताना कि उन फिश का नाम क्या होता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता। मैंने बस उसको इंस्टाग्राम पे देखा था, और लोग कह रहे थे कि एक और सुनामी आने के चांसेस है। कोई आता है और इस मछली को ले जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों ने कयास लगाए कि शायद ये कोई ऐसा समुद्री जीव है जिसने इंसानों की तरह उपकरणों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, क्योंकि इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि इतनी गहराई पर ये कोई इंसान था जो तीर या भाले से मछलियों का शिकार कर रहा था। कुछ मरमेड नहीं, लाइक वो एक फिश नहीं होती है, शार्क जैसा कुछ था वो। हाँ, कुछ लंबा ही सा था, बड़ा सा लंबा सा, और उसने वो आके खा लिया। नंबर 4। 3700 फीट पानी के नीचे रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो एक अजीब से निशान से शुरू होता है।
एक ऐसा निशान जो बिना किसी हलचल के समुद्री सतह पर तैर रहा था। वैज्ञानिकों को हैरत में डालने के लिए तो ये निशान ही काफी था, लेकिन तभी पता चलता है कि ये अपनी शेप बदल रहा है। शेप बदलने के बाद ये जेलीफिश की कोई प्रजाति मालूम होती है, लेकिन इस तरह की जेलीफिश आज तक किसी ने नहीं देखी, जिसके अंदर रोशनी। ये तो एलियन जैसा लग रहा है। पॉलिथिन, हाँ, ये पॉलिथीन भी लग रही है, थोड़ा ऐसा अजीब सा लग रहा है, मतलब जानवर जैसा गोल नहीं गोल लग रहा घूम है। रहे, हाँ बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा लग रहा है या तो कोई एलियन जैसा है या तो कुछ ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का हो सकता है कोई दूसरी दुनिया का हो। गाइस मुझे तो यूएफओ भी दिखी है सच है। में। नहीं, पागल है ये। हम लोग एक दिन, मैं, मेरी माँ, दादी और मैनेजर छत पे थे और वहां पे एक आवाज आई सायरन जैसे, शां, ऊपर से कुछ गोल सा जा रहा था, लाइट चमकता हुआ एकदम। नहीं मुझे guys, लगा था कि वो हेलीकॉप्टर है, पर हेलीकॉप्टर ऐसी आवाज नहीं करता और वो इतनी ऊपर थी और वो राउंड भी थी और उसमें लाइट भी चमक रही थी, तो मुझे सच में लगा कि वो एलियन है। मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर हम लोगों ने ऐसा किया कि हमने फटाक से गेट खोला, छत का कुंडी मारी, नीचे आके बस बैठ गए, डर गए। क्योंकि हम बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि ऐसी आवाज हमने पहली बार देखी थी और ऐसी कोई चीज हमने पहली बार देखी थी। हो सकता है कि वो कुछ और हो सकता है वो सही में प्लेन हो, हमें ऐसा दिख रहा हो सकता है कुछ अलग चीज हो, कुछ रॉकेट वॉकेट भी होते हैं, हो सकता है प्रैक्टिस, रॉकेट्स की प्रैक्टिस चल रही हो वहाँ पे उस समय, पर वो बहुत पुरानी बात है और ऐसा कुछ हुआ और था। सब डर गए थे। मेरे को नहीं पता था। ये नहीं है, पर मेरी दादी और मैनेजर, मैंने आज तक कभी नहीं देखे हैं एलियन, पर मेरे को बिलीव होता है कि क्योंकि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है तो कहीं ना कोई हमारे जैसे लोग होंगे। टिमटिमा रही हो। खैर, अब आप कमेंट करके बताइए कि काले रंग का ये जीव कैमरे में रिकॉर्ड हुआ या फिर कैमरा इसकी नजर में रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि ये अजीब जीव कुछ ही देर में कैमरे के बेहद करीब आ जाता है, मानो वो कैमरे का मुआयना कर रहा हो। नंबर 3, इस रहस्यमय कीड़े जैसे जीव को जर्मनी के कुछ गोताखोरों ने खोजा था, जिनको इसे देखने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या। इसका जवाब जानने के लिए इन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियन रिसर्च में दे दिया, लेकिन 2011 में इसके पकड़े जाने के बाद व्हाइट सांप, गंदा वाटर वाले, पानी वाले सांप नहीं होते हैं। हाँ, पर वो ऐसे थोड़ी होते हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि 15 सांप साथ में जुड़े हुए हैं। छी, गंदा लग रहा है, वो तो अजीब सा लग रहा है। पता है क्या लग रहा है मेरे को ना, इसको देख के उनकी याद आ रही है टेप वर्म्स की। गाइस, आपने कभी देखा है टेप वर्म्स को? देखा है तूने कभी? वो बड़े बड़े से इल्ली जैसे कीड़े साथ में ऐसे कड़े हुए होते हैं, इंसानों के अंदर होते हैं वो, पता है? छी छी। पहले ये फन फैक्ट, पहले के जमाने में विक्टोरियन एरिया में लड़कियां टेपवर्म की वो पिल्स लेती थी अब पतला होने के लिए। छी, इसका अच्छा नहीं लगा ये। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तेरे पे भी है ना? नहीं, मुझे कुछ अजीब होता है ये सब सुन के गाइस। से आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि ये किस प्रकार का जीव था और भाई आखिर इसका मुंह किधर है। नंबर 2, दावा किया जाता है कि इस फुटेज को ग्रीनलैंड समुद्र में एक पनडुब्बी से लिया गया। यहाँ पनडुब्बी में बैठे लोगों को समुद्र में एक अनोखा जीव दिखाई दिया, जिसको इन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। गाइस मैंने इस बात को अजीब समझ लिया। वो इंसानों के वीडियो थे, वो इंसान है, उसको कहते हैं जीव है ये जीव। इनकी पनडुब्बी के शीशे से एक जालीनुमा हाथ आ टकराया, जो इंसानी हाथ से काफी ज्यादा बड़ा मालूम होता है, और फिर मरमिट जैसा नहीं है ये? देखा? नहीं, मेंढक, मेंढक का हाथ ऐसा यहाँ पर होता है। जैसे देखा नहीं, मरमिट को भी कहते हैं कि उनके हाथ भी ऐसे ही होते हैं। हाँ, हो सकता है। मरमिट जैसा लग रहा है। गाइस क्या आप बिलीव करते हो कि मरमेड्स रियल में होती है? मैं तो करती हूँ। मेरे को नहीं लगता। मुझे लगता है अभी पुराने तक होती तो पता चल जाती है यार। लोग पता है आजकल डीप सी मशीनें आ गई हैं जो डीप सी में वो कर रहे हैं, Research। खुदाइयां कर रहे हैं, तो उनमें तो पता चल जाना चाहिए ना कि कोई मरमेड है कि नहीं। पर उनमें जैसा लग भी हो रहा सकता है है। कि पुराने जमाने में तो पहले के टाइम में होती हो, अब थोड़ा हो। ना हुआ। फिर ये जो कोई भी था पनडुब्बी से दूर चला जाता है। इसकी हरकत ऐसा तो लग रहा है कि ये भाग रहे हैं। वो खुद पनडुब्बी में बैठे इंसानों को अपनी मौजूदगी के दर्शन कराना चाहता था। वैसे आपके हिसाब से ये जीव था या कुछ और, या फिर ये महज किसी तरह गाइस मुझे अब तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ। एलियन जैसा लग रहा था।
डर लगता है ऐसी चीजें देख के मेरे को, मतलब अगर इस दुनिया में रियल में एलियन आ जाए तो वो नहीं आएंगे यहाँ पे। पोल्यूशन इतना है। आएंगे, सिविक सेंस नहीं है। जाओ। जैसा भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था जीरो सिविक सेंस। सोचो कि कोई वीडियो बना रहा हो, पीछे से एलियन जाए और कोई बोले जीरो सिविक सेंस, बिल्कुल जीरो सिविक सेंस है। और फिर एलियन उसको alien- बूम कर देगा। एलियन बोलेगा सिविक सेंस आपने दिखाता है धूप बूम। धूप कहाँ से आए? एलियन अच्छा, एलियन धूप खाते हैं ना गाइस, धूप से वो एनर्जी लेगा, उसके बाद वो बूम कर देगा। वो कोई मिल गया वाला। कोई मिल गया। हाँ वही। का वीडियो इफेक्ट था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1, न्यूयॉर्क के 2 मछुआरे उस समय चम्प्लेन झील में थे जब उन्होंने नोटिस किया कि कोई बड़ी चीज उनके पीछे पानी में हलचल पैदा कर रही है। वो देखते हैं कि जल्द ही एक बड़ा जीव सतह के करीब आ जाता है, लेकिन पूरी तरह से उभर कर दिखाई नहीं पड़ता। Further mystery of Chan, a legend that swims just below the surface and just out of camera range. बता दें कि इस झील में इस जीव के दिखाई देने की घटना हर साल तकरीबन 20 बार होती है। और मेरे को तो लग रहा है कि ये कोई ऑक्टोपस है। वेल तो हो नहीं सकती क्योंकि वेल बड़े पानी में रहती है और ये लेक है, पर ये ऑक्टोपस जैसा है क्योंकि याद है ना 2012 या 2002 में। हाँ याद है कि जिनको इंटरनेट पता होगा वो तो याद ही करते होंगे ना, उस टाइम जब जिनने देखा होगा उनको तो पता ही होगा ना कि 2002 या 2012 में मतलब कहीं पे भी यूएसए की किसी शोर लाइन पे एक बड़ा सा ऑक्टोपस आया था, इतना बड़ा कि वो बिल्कुल वेल जितना बड़ा था। तो हो सकता है उसी की तरह का कोई स्पीशीज का ऑक्टोपस हो ये, क्योंकि इतना ऑक्टोपस जैसा लग रहा है मुझे, जैसे लॉकनेस मॉन्स्टर नहीं होता है। याद करना पड़ गया गाइस मेरा लॉकनेस। हाँ याद आया, ये इसकी आंखों की लोडिंग हो रही थी। ये पता क्या कर रही है लॉकनेस, फिर इसको याद आया। अच्छा कहते लोडिंग। और ये पहली दफा था जब इसको कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। साथ ही इस वीडियो की शिनाख्त FBI द्वारा भी की गई थी। The tape is authentic. 2 retired FBI analysts reviewed it for ABC News. जिन्होंने इसे पूरी तरह असली बताया, लेकिन ये कौन सा जीव था इसका जवाब वे भी नहीं दे पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो गाइस क्योंकि ये गाना नहीं है तो हम इसमें रिव्यू तो दे नहीं सकते ना हम रेटिंग दे सकते हैं, पर हम ये बता सकते हैं कि हमको सबसे डरावना कौन सा लगा। तो मेरे हिसाब से जो था, देखो डरावना तो नंबर 2 वाला जो था, जो मरमेड वाला, तो वो भी बहुत डरावना था, पर मेरे को सबसे डरावना वाला लगा वो वाइट टेंटिकल वाला जो इल्लियों जैसा लग रहा था। वो इतना डरावना था, अजीब सा था, मेरे को उसको देख के मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग हुई। बाकी सारों में इतना नहीं। एक वो भी थी जो वो ब्लैक कलर का वो ऑक्टोपस टाइप, वो भी थोड़ा हाँ, अजीब सा था, पन्नी सा था, हाँ प्लास्टिक लग रहा था। पर सबसे जब मेरे को डरावना लगा वो व्हाइट वाला लगा क्योंकि वो बहुत अजीब सा था। और गाइस मुझे तो सबसे डरावना वो मरमेड ही लगी जो 2 पे थी। वो काफी ज्यादा डरावनी वो भी बहुत थी। डरावनी थी। वो जिसने रियल में वो देखी होगी, जिसके सामने से वो गया होगा क्रीचर, तो वो कितना डर गया होगा। अगर मैं वहां होती तो मैं तो धूम धमा के भाग जाती। पानी में कैसे भागेगी बे तू? वो वाला टैर के ऊपर चली वो जाती। बाहर ही था। और शमलीन वाला मतलब वो बहुत डेंजर लग रहा था। और वो जो सांप वाला था, इल्ली बोलूंगी मैंने उसका नाम दिया है इल्ली। इल्ली मॉन्स्टर। इल्ली मॉन्स्टर। और जो वो इल्ली मॉन्स्टर था वो तो बहुत ज्यादा ही डेंजर था, उसे तो देखने का ही मन नहीं कर रहा, मन कर रहा उसको स्किप मार दूं। अजीब सा था वो, बहुत ज्यादा अजीब वो सा मैं था। जैसा फील हो रहा था उसे देख के। और गाइस हम दोनों को ये हम जो वीडियो है ये हम पहली बार ऐसा ट्राई कर रहे हैं, जो हम गानों पे नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, चैलेंजेस नहीं कर रहे। तो आपको बल हमको कमेंट्स में बताइए कि आपको ऐसे वाले ज्यादा पसंद है या हमारे गाने वाले ज्यादा पसंद है, क्योंकि हम दोनों को दोनों चीजें ही बनाना पसंद है, पर ये कुछ नया है तो इसलिए हम ट्राई कर रहे थे। और पता है गाइस मेरे को ना ये डीप सी के बारे में जानना बहुत पसंद है, और मैंने और भी काफी वीडियो देखे हैं जिसमें वो मरमेड्स के बारे में बता रहे थे, और मेरे को हमेशा मरमेड पे बिलीव तो नहीं होता है, पर हो सकता है कि सही में वो कभी हो। क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि भाई डीप सी में है क्या एक्चुअली। हमको पता नहीं है कि वहां पे क्या चल रहा है गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये कि हमने स्पेस पूरा एक्सप्लोर कर लिया। 70% हमारा स्पेस जो है ना वो एक्सप्लोर हो चुका है, जो हमारे यूनिवर्स में है। हमारे पर्सनल मिल्की वे कह लो, हमारा जो मिल्की वे है हमने ऑलमोस्ट
70% उसको कर लिया है, और मिल्की वे के बाहर भी हमने काफी रिसर्च कर लिया है। पर हमारे इंडिया के सॉरी हमारे अर्थ के जो ओशंस हैं उनको हमने कभी नहीं कर पाए हैं रिसर्च। तो क्या अर्थ से बाहर का कर लिया है? सोचो मतलब हमारे ओशन में ऐसा क्या है जो हमको रिसर्च नहीं करने दे रहा है। मेरे को तो लगता है शायद गवर्नमेंट ने रिसर्च कर लिया, उनको काफी सारी चीजें पता है पर वो छुपा के रख रहे हैं। क्योंकि कुछ डेंजर चीजें भी हो हो सकता सकती है जिसकी वजह से हम लोगों को मतलब जनता को कभी प्रॉब्लम आए, तो इस वजह से उन लोगों ने सीक्रेट में रखा है। और मुझे लगता है काफी जल्दी हमें सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में क्या ही छुप सकता है। यही था हमारा रिएक्शन। अगर आप सबको हमारी ये क्यूट सी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कि आपको और कैसे वीडियोस चाहिए, क्योंकि और हम अपनी- लोगों को कंटेंट की थोड़ी सी कमी चल रही है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।